नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में। मैं शिखा स्वरूप। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, आयुष्मान भारत योजना भारत की सबसे बड़ी योजना है। इसीलिए इस योजना के बारे में हम आपको हमेशा बताते रहते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे उठाना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ भारतीय परिवारों को 5 लाख का आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। ये किसी भी जाति, धर्म आदि में भेदभाव नहीं करती। इस योजना का लाभ हर कोई उठा सकता है और इस योजना का लाभ उठाना बहुत ही आसान है। देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, गरीब हैं और अपनी बीमारी का इलाज नहीं करा पाते, क्योंकि बीमारी के इलाज में बहुत सारे पैसे लगते हैं और वो असमर्थ होते हैं इनका खर्च उठाने के लिए। तो अब सोचना नहीं है, आयुष्मान भारत योजना के तहत आप सालाना 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं। साथ ही आपको दवाइयाँ भी मुफ्त मिलती हैं और आपको लेके चलेंगे सदर अस्पताल, वहाँ मिलवाएंगे आपको डॉक्टर से और बात करेंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करवा सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। सदर अस्पताल लातेहार दिन प्रतिदिन मरीजों को सुविधा देने के मामले में अव्वल होता जा रहा है। यहाँ अति गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को भी इलाज की सभी सुविधाएं मिल रही हैं। सदर अस्पताल लातेहार में मरीजों के लिए सातों दिन 24 घंटे चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। दर्शकों नमस्कार। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम लातेहार आ पहुंचे हैं और यहाँ हम ये जानकारी लेंगे कि किस प्रकार आयुष्मान भारत योजना से कुपोषित बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। तो आइए यहाँ के कुछ मरीज और डॉक्टर से मिलते हैं और जानते हैं कि आयुष्मान भारत कार्ड से उनको क्या लाभ हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो गरीबता भी और अल्प जो खाना होता है, जैसे बच्चे छोटे हैं उनको जितना पूरा का मतलब तत्व खाना में पोषक मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। और प्रेगनेंसी आवर में जैसे माता अगर उनका डाइट ठीक से नहीं रहा, उससे भी बच्चे कुपोषित होते हैं। तो कारण है कुपोषण होने का। हाँ, कुपोषित के लिए क्राइटेरिया है 4 तरह का, जैसे एज के अनुसार उनका हाइट वेट कम हुआ या ओडीमा है, एमओसी हम लोग लेते हैं तो वो मतलब 11.5 से कम हो उसको बच्चे को हम लोग उस ग्रेड में आते हैं तो हम लोग कुपोषण में उसको भर्ती करते हैं। उनको जैसे बच्चे आते हैं तो उनका हम लोग का मतलब बच्चा जब कुपोषण में एडमिट होता है तो उसको हम लोग उसका भूख जाँच करते हैं। जैसे उसमें होता है 28 दिन से 6 मंथ के बच्चे, उसका हम लोग F100D के अनुसार उसका फिट देते हैं। और जो 6 महीना से 5 साल के अंदर के बच्चे हैं उसका जांच होता है। अगर भूख जांच में वो पास हो गए तो उसको हम लोग TF और फीड दोनों देते हैं। और जो फेल हो जाते हैं उनको उनका फिर F75 ऐसे करके हम लोग परिवर्तन की अवस्था में करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। माँ बाप के लिए जैसे है, यहाँ तो प्राय माँ ही रहती हैं क्योंकि लेडीज़ ज़्यादा रहती है, इसलिए हम लोग जेंट्स को उतना अलाउ नहीं करते हैं। और अगर कोई आए भी तो मतलब बाहर के लिए है गार्जियन का, मेल मेंबर का। और मनोरंजन की व्यवस्था है तो टीवी लगा हुआ है बड़ों लोग के लिए, और बच्चों लोग के लिए खेलने में क्या खिलौना वगैरह जो भी अपना वो सब रहता है। माँ का जो भी खाना है वो मिलता है माँ को भी, और उनको पर डे के हिसाब से तो 130 रुपया परिश्रमिक क्षतिपूर्ति पैसा मिलता है। वो बच्चा जितना दिन स्टे करता है उतना दिन का पर डे के हिसाब से। आयुष्मान भारत योजना के तहत सदर अस्पताल लातेहार में 24x7 की तर्ज पर आपातकालीन सेवा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सभी सेवाएं, ऑर्थोपेडिक विभाग की प्रमुख सर्जरी तथा ओपीडी की सेवा मरीजों को निःशुल्क यानी कि कैशलेस उपलब्ध कराई जा रही है। मतलब जख्म हो गया था पूरा शरीर में, जो चेचक निकलता है वो हो गया था। उसकी वजह मतलब वो 1 महीना जैसा रहा था, उसकी वजह से पूरा एकदम खाना पीना कुछ नहीं, केवल दूध, माँ का दूध होता है वही केवल पी रहा था। उसी की वजह से इतना कमज़ोर हो गया था। जब आए थे हम लोग तो ये बच्चा 5.5 kg था, और अभी मेरा आया हुआ 11 दिन से हो रहा है तो अभी मेरा बच्चा 7.5 kg है। मतलब व्यवस्था तो यहाँ बहुत अच्छा है, जैसे कि सुबह में बाबू का भी मतलब दूध मिलता है सवेरे, मतलब दिन भर में मतलब एक दिन में 5 बार दूध मिलता है बाबू को। और मतलब जैसे 12 बजे मतलब दिन के हिसाब से एक दिन खिचड़ी मिलता है, सेवई मिलता है, और सूजी मिलता है, खीर मिलता है, दलिया मिलता है यहाँ पे, और सूखा भी मिलता है, मतलब समय समय में सूखा मिलता है यहाँ पे। और दवा भी मिलता है, मतलब 3 टाइम दवा मिलता है, सुबह मिलता है, 2 बजे मिलता है, फिर रात में मिलता है।
बच्चे के स्वास्थ्य में कितना अंतर है? बच्चे का स्वास्थ्य में बहुत अंतर हो गया। मतलब हम तो सोच रहे हैं कि हाँ यहाँ लाए तो बहुत अच्छा किया। क्या करती हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, बस हाउस वाइफ है। वो मेरा मेरा हस्बैंड शू मेरा पति मैकेनिक है। दीदी अगर यही प्राइवेट अस्पताल में कराती तो काफ़ी पैसा लगता है। हाँ वो तो लगता ही। क्या चीज़ नहीं करा तो नहीं पाते, उतना पैसा तो लगा नहीं पाते हम। आयुष्मान कार्ड के पास है? हाँ है, क्या फायदा है आयुष्मान कार्ड से? मतलब मेरा है, मतलब उससे भी कोई अथी नहीं करवाए हैं। कुछ हुआ तो नहीं है घर में किसी का, तो उससे कोई अभी लाभ का पता नहीं चला है। लेकिन अभी मतलब यहाँ आए ना तो मैं मतलब मेरा राशन कार्ड में नाम नहीं है, तो इसका पिताजी का है, तो उसका नाम से बना है अभी। तो अभी देखना है आगे मतलब क्या लाभ मिलता है उससे। यहाँ डायलिसिस, रेफरल एवं एम्बुलेंस, डायग्नोस्टिक जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, आरटीपीसीआर समेत अन्य जांच की सुविधा और काउंसलिंग तथा नियत समय पर दवाइयां उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मतलब जो मतलब अभी आयुष्मान कार्ड है उसी से मतलब मेरा बच्चा को इलाज हो रहा है, उसी से बन रहा है। मतलब जो भी अभी खान पान ना सब उसी से हो रहा है। क्या नाम है आपका? बोलिए क्या नाम है? संगीता देवी हमको नाम है। कहाँ से आई हैं? जुरुहार छिपाधर से। क्या हुआ आपके बच्चे को? हाँ आपके बच्चे को क्या हुआ? ये कमजोर बा। कब से यहाँ पे आई हैं? ये बचपने से ऐसे कहीं नहीं। कितने दिन से हॉस्पिटल में आई हैं? क्या नाम है दीदी आपका? गीता देवी कहाँ से आई हैं? बरौडी से। कहाँ से आया? आपके बच्चे को क्या हुआ? वजन नहीं बढ़ रहा था। हाँ तो यहाँ पे कितने दिन से भर्ती हुआ? 7 दिन हो गया आज। 7 दिन हुआ। 7 दिन में बच्चे के स्वास्थ्य में कोई अंतर देखी? हाँ वजन बढ़ा है पहले से। यहाँ व्यवस्था की बात करें, यहाँ कैसा व्यवस्था है? इलाज की बात करें, खान पान की बात करें, बच्चों के खान पान जो मिलता है ठीक मिल रहा है। लिए ये वाली हाँ क्या क्या यहाँ पर मिलता है खान पान में? खिचड़ी, दलिया, दूध, सूखा। और आप भी यहाँ बच्चे साथ में रहते हैं तो आपको खाना मिलता है? हाँ मिलता है। हाँ यहाँ बढ़िया व्यवस्था है? हाँ बढ़िया व्यवस्था है। आयुष्मान कार्ड पर डे के हिसाब से हम लोग को 130 रुपया मिलता है। ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग ले लेते हैं। खाना हाँ कैसे देते हैं? हाँ बच्चा के साथ साथ में हम लोग को भी खाना मिल जाता है। सदर अस्पताल लातेहार प्रबंधन द्वारा प्रसव कक्ष, NNCU, OPD, इमरजेंसी रूम एवं एम्बुलेंस में फ़ोन कनेक्टिविटी आदि भी सुनिश्चित किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अस्पताल प्रबंधन CCTV कैमरे भी लगाए हैं। एक्चुअली उनको पता नहीं रहता है कि कहाँ पे क्या होगा। उनको लगता है कि हमारा कोई नहीं है, पहचान नहीं है, तो हम कैसे पूछें, किनसे पूछें, उनको ये आइडिया नहीं रहता है। यहाँ पे सहिया लोग रहती है, उनको बताते हैं, हेल्प डेस्क होता है ना, वहाँ से पूछने से वो हर कुछ बता देंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि एक्चुअली वहाँ पूछना किससे है। सीधा और डॉक्टर या नर्स से वो पूछने में हिचकिचाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं ये उनसे डायरेक्ट वो डॉक्टर से मिल नहीं पाते हैं। आपका व्यवहार कैसा होता है मरीजों के प्रति? हमारा व्यवहार तो सर जो उनसे पूछना है उनको क्या चाहिए वो चीज़ उनको समझाना है, समझाने से उनको समझ में आएगा तब उनको ठीक लगेगा। और मान लीजिए उन्हें पूछेंगे और उसका उल्टा जवाब देने से तो उनको तो ख़राब तो लगेगा। लातेहार की बात करते हैं और जांच की बात करते हैं तो मुख्य तौर पे यहाँ पे क्या क्या जांच होता है? एनसी प्रोफाइल का जो भी टेस्ट है यहाँ पे होता है। इसके अलावा जनरल पेशेंट का होता है मलेरिया, विडाल और शुगर, आरी यूरिन होता है, स्पूटम होता है, सीवी नेट, ये सब होता है। आयुष्मान भाग्य को जो पेशेंट यहाँ पे भर्ती होते हैं अगर किसी विशेष जांच की आवश्यकता पड़ती है उसकी क्या व्यवस्था है? इसके लिए तो फिर जो यहाँ पे होता है तो हो ही जाता है। अगर यहाँ पे नहीं होता है, बायोकेमिस्ट्री में भी हम लोग के यहाँ जांच होता है, सीरम बिलिरुबिन, SGP, TSG, OT, यूरिक एसिड, ये सब होता है। और सिकल सेल भी होता है। और जो नहीं होता है वो फिर हम लोग मेडॉल में ये करते हैं कि आप मेडॉल में। तो दर्शकों, देखा आपने, आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमारी का भी इलाज करवा सकते हैं। और आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो किसी भी नज़दीकी अस्पताल में जाइए जो आयुष्मान भारत योजना से पंजीकृत हो। वहाँ जाने के बाद आपको हमारे आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो आपका आयुष्मान कार्ड बनवाने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब
हम आपको लेके चलते हैं और दिखाएंगे, वहाँ भी आपको मिलवाएंगे मरीजों से जो आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं, और यहाँ पे बीमारी का इलाज कराने के साथ साथ दवाइयाँ भी कैसे मुफ्त मिल रही हैं इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। इन दिनों राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि रिम्स में नेत्र रोगियों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। रिम्स के नेत्र रोग यूनिट में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराया जा रहा है। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं रिम्स में और यहाँ पर हम बात करेंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल प्रसाद जी से और जानेंगे कि किस प्रकार से नेत्र रोग से जो पीड़ित होते हैं उसको किस प्रकार से परेशानी होती है और कैसे उसका उपचार करके उसे ठीक किया जा सकता है। आइए जानते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, नेत्र रोग जो है ये आम हो गया है क्योंकि छोटे बच्चों को भी हो जाता है, बड़ों को तो होता ही है, तो ये सबसे तो ज़रूरी ये हो जाता है कि आँखों की सुरक्षा कैसे करें। देखिए, बहुत ज़रूरी है आज के परिवेश में कि हम लोग इस बात को हम लोग समझें कि आँखों के उचित देखभाल के लिए एक पूरी संपूर्ण व्यवस्था हम लोगों को ठीक करनी चाहिए, जिसमें हमारा अपना रोज़ का जो हमारा बिहेवियर है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रखता है। बिहेवियर का ये मतलब हुआ कि उचित खान पान, उचित रख रखाव और ठीक तरीके से पढ़ाई लिखाई करना। स्क्रीन टाइम आज के समय में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन गया है। कितने समय स्क्रीन टाइम को देना है, कैसे मोबाइल देखना है, ये सब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कहीं ना कहीं हमारे आँखों को अफेक्ट करता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। देखिए, आज के समय में मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर एक बहुत ही हमारे ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है, उसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इसको साथ में रखते हुए अपनी किन चीज़ों पर हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। तो एक वक्त बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम लोग कंप्यूटर देख रहे हैं तो 20 मिनट से ज़्यादा जब भी अगर हम लोगों को काम करना है तो आधे मिनट के लिए हम लोग ब्रेक ले लें। इसमें 20-20-20 का रूल कहा जाता है, हर 20 मिनट के अंतराल पे 20 सेकंड का ब्रेक और 20 फीट दूरी पे देखना। इससे क्या होता है कि आँखों को बड़ा आराम मिलता है और लगातार कंप्यूटर देखने की वजह से जो परेशानी होती है उसे कम किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों में खासकर एक टाइमिंग को निर्धारित करना कि इतने ही समय के लिए वो मोबाइल देखें या टैबलेट देखें। प्रॉपर लाइटिंग, बैठने का उनका प्रॉपर तरीका, और रात में कम लाइट में मोबाइल वगैरह कभी भी देखना नहीं चाहिए। ये सब बातों को हम लोग सुनिश्चित करें। यहाँ रोजाना IOPD के बाहर नेत्र रोग से ग्रसित मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। मॉनसून का ये समय भीषण गर्मी से राहत दिलाने वाला जरूर होता है, पर ये अपने साथ कई प्रकार की बीमारियों को भी लेकर आता है। देखिए, बहुत पुराने समय से हम लोग इस बात को जानते हैं कि हम लोगों को हरे साग सब्जी हमारे शरीर के लिए और हमारे आँखों के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट रहा है। इसके अलावा जो पीले फल हैं जैसे आम हो गया, पपीता हो गया, ये सब बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे आँखों के रेटिना के पिगमेंट्स के लिए। टमाटर एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल है जिसमें लाइकोपीन पाया जाता है, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है हमारे आँखों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे आँखों को बहुत मदद करती हैं। और आज के दिन में ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि नेचुरली फ़िश में पाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमारे आँखों के लिए फ़ायदेमंद रहते हैं। आमतौर पर आँखों में कौन कौन सी बीमारियाँ होती है और उसका निदान कैसे किया जा सकता है? सिंपल में अगर हम लोग बात करें तो रिफ्रैक्टिव एरर सबसे कॉमन बीमारी है, दृष्टि दोष जिसे कहा जाता है। ये अगर हम लोग पहले पता कर लें तो इसका बड़ा सिंपल सल्यूशन है कि सही पावर हम लोग बच्चों को या एडल्ट को दे देते हैं, जिसकी वजह से वो दृष्टि दोष दूर हो जाता है। इसके अलावा कैटरैक्ट हो गया, ग्लूकोमा हो गया, और आज के परिवेश में डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हम लोगों के सामने है। आयुष्मान भारत योजना से लाभ मरीजों को मिल पा रहा है क्या? डेफिनेटली आयुष्मान भारत योजना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना है हमारे ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए, जहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस का फ़ायदा उन लोगों को मिल रहा है जो कि जिनको थोड़ी परेशानी होती है उनको। जरूरी है या नहीं?
बिल्कुल, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल रखा है। देखिए, ओवर द काउंटर मेडिकेशन आज के दिन में हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किसी को भी आंखें लाल हो जाती हैं, वो केमिस्ट शॉप में पहुंच जाता है और वहाँ पे उसे ड्रॉप दे दिया जाता है। इन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि पता नहीं रहता है कि किस वजह से आंख लाल हुआ है, और इसमें स्टेरॉइड्स खासकर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे ओवर द काउंटर इसको दे दिया जाता है। स्टेरॉइड्स कभी भी हम लोग यूज़ करेंगे, लंबे यूज़ करेंगे, वो आंखों को नुकसान पहुँचाता है। तो इस चीज़ का रोकथाम बड़ा ज़रूरी है। जब भी आपको परेशानी लगे तो बहुत ज़रूरी है कि निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर से, एक नेत्र चिकित्सक से ज़रूर दिखवाएं। मानसून के दिनों में बढ़ी हुई नमी और दूषित पानी के संपर्क में आने के कारण आँखों से संबंधित समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है। बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण के कारण आँखों में चिपचिपापन, पीला स्राव और सूजन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए, सबसे कॉमन और सबसे कहें कि प्रचलित हम आयुष्मान में कैटरैक्ट ऑपरेशन है, और कैटरैक्ट ऑपरेशन का संपूर्ण सुविधा आयुष्मान विभाग देता है। इसके अलावा रेटिना की भी सर्जरीज़ हैं, ग्लूकोमा की सर्जरीज़ हैं, ये सारे चीज़ का प्रोग्राम हमारे आयुष्मान भारत में अवेलेबल है, जिसका फ़ायदा लाभार्थी उठा सके। आयुष्मान भारत में आप जब से आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है, खासकर ऑपरेटिव हम लोग बात करें, जब से आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है और लास्ट तक सारे चीज़ इंक्लूडेड रहते हैं आयुष्मान भारत योजना। देखिए, एक आम धारणा ये है कि मोतियाबिंद जब तक पक नहीं जाता तब तक ऑपरेशन नहीं कराना है, और ये खासकर हमारे रूरल इलाके में आज भी बड़ा ही ज़ोर तरीके से अभी भी ये धारणा बना हुआ है। लेकिन हमारा ये कहना है, और हम लोग हमेशा अपने पेशेंट को ये काउंसिल करते हैं कि कोई भी बीमारी जब छोटी हो तो उसका इलाज ज़्यादा सरल और ज़्यादा बेहतर होता है। इसीलिए हमेशा मोतियाबिंद जैसे ही अगर पेशेंट को अगर होता है, अगर उसे परेशानी हो रही है, तो उसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ये एकदम हम लोग आज के दिन में इसी डिक्टिम को लेके चलते हैं। दूसरा, लेंस की बात आती है, तो हर किसी को ज़रूरत अलग अलग तरीके का होता है। ज़रूरत के अनुसार हम लोग काउंसिल कर सकते हैं कि पेशेंट को कौन सा लेंस लगा लेना चाहिए। अभी के समय में कंजंक्टिवाइटिस बहुत ही कॉमन बीमारी है, आंखों का लाल होना बहुत ही कॉमन बीमारी है, इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि फैला हुआ रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वक्त पे डिटेक्शन, और दूसरा प्रॉपर हाइजीन एंड प्रोफिलैक्सिस, कि जिनको कंजंक्टिवाइटिस हो गया है वो रुमाल, उसका यूज़ किया हुआ रुमाल, तौलिया, कपड़ा इस्तेमाल नहीं करें, डॉक्टर को दिखाएं और ज़रूरत पड़ने पे मेडिकेशन ज़रूर लें। ऐसे तो हम लोग रिम्स में हैं, तो रिम्स हमारा ओपीडी है। आप लोग ज़रूर, कोई भी परेशानी हो हमारी ओपीडी में आप आके हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। जहाँ तक बात एक नियमित अपने लिए एक नियमित डिसिप्लिन प्रोग्राम रखें। ज़्यादा मोबाइल नहीं यूज़ करना है। अगर मोबाइल और स्क्रीन टाइम यूज़ करना है तो प्रॉपर इन्वायरमेंट में यूज़ करना है। अपने खान पान पे ध्यान देना है। प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा करने से डेफिनेटली अपने जिस तरह से अपने स्वास्थ्य को आप ठीक रख सकते हैं, ठीक उसी तरीके से अपनी आंखों को भी आप स्वस्थ रख सकते हैं। बरसात के दिनों में आँखों में होने वाली किसी भी समस्या के जोखिम को कम करने के लिए कुछ सावधानियाँ जरूर बरतनी चाहिए, जैसे कि हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखना, आँखों को बार बार छूने से बचना और सुरक्षात्मक चश्मे पहनना आवश्यक हो जाता है। विद्यानगर हरमू से जी, क्या हो गया आपको? मेरा आँख में मोतियाबिंद हो गया। मोतियाबिंद हो गया, कब से आपको पता चला ये? हो गया 4-5 महीना। अप्रैल में चेक करवाने आए थे तो सर बताए थे। अच्छा, तो अभी ऑपरेशन हुआ आपका? नहीं, सोमवार को होगा। सोमवार को ऑपरेशन जी। यहाँ पर ठीक आपको चिकित्सा सुविधा मिल रही है? जी, हमको मिल रही है। दवा वगैरह चल रहा है आपका? हाँ, ठीक है। हम तो ये बूटी मोड़ में रहते हैं, वहाँ से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? उषा देवी। क्या हो गया आपको? आँख बहुत पानी गिर रहा, आँख इस पानी तरफ। गिर रहा है? हाँ, कब से गिर रहा है? हो गया, बहुत दिन से गिर रहा था। हाँ। तो अभी थोड़ा दिक्कत हो गया, थोड़ा सा धुंधलापन दिख रहा है। अच्छा, तो आज पहली बार आए हैं? हाँ, नहीं पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। हाँ। क्या इलाज अच्छा से हो रहा है अभी? अभी तो आए हैं। आए हैं। हाँ। पुर्जा वगैरह बन गया? हाँ, क्या बन गया? खेल चौक से। क्या हो गया? आँख नहीं दिखता है। आँख में दिख नहीं रहा है, तो क्या धुंधला दिखता है? हाँ, कब से हो गया? ढेरे दिन से है। अच्छा, पहले दिखाई हैं आप? नहीं दिखाएं। पहली बार आई? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अलखो देवी। अंशु देवी। इनके साथ
सर आप कहाँ से आए हैं? ये आँख में दर्द है। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र बैठा। कहाँ से आए हैं? जपला से आए हैं। जपला से आए हैं। तो वहाँ अस्पताल नहीं है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह? नहीं, वहाँ तो नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पहली बार आ रहे हैं रिम्स में? हाँ, पहली बार है। पहली बार आ रहे हैं। पुर्जा वगैरह बन गया? हाँ, सब बन गया, कागज बन पत्र गया ना? तो अभी आप दिखाना है? दिखा। आज भर्ती हो रहे सर, हम लोग का भी ऑपरेशन है। कल सर कहाँ से आए? रांची चुटिया से। रांची चुटिया। क्या नाम हुआ? अजीत राम। क्या हो गया आपको? मोतियाबिंद हो गया। मोतियाबिंद। पहले कभी ऑपरेशन वगैरह हुआ है? नहीं, कहीं। पहली बार आए हैं? हाँ। रिम्स में पहली बार आ रहे हैं? हाँ। आपका आयुष्मान कार्ड वगैरह बना है? नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया। नहीं। तो दर्शकों, अगर आपने भी अपना अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्दी जाइए अपना आयुष्मान कार्ड बनवाइए और इससे अपनी बीमारी का इलाज करवाइए। बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, अब उससे घबराना नहीं है, बीमारी का इलाज करवाना है, क्योंकि स्वास्थ्य पहल से बंधी है एक डोर अतुल्य भारत से आयुष्मान भारत की ओर। तो स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाइए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।